हेलो नमस्कार वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार बवाल झकास। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ यार, जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवाओ, अपनी फैमिली को ग्रो करो जल्दी यूट्यूब पे। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो दिस इज़ द सेवेंथ वीडियो ऑफ इशू ऑफ शेयर चैप्टर, जिसमें और दिस इज़ द सेवेंथ वीडियो जिसमें हमने क्या बात करना है कि इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, या फिर इसको क्या बोलते हैं कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ओके ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इशू ऑफ शेयर टू वेंडर का क्या मतलब है कि जब हम देखो किसी वेंडर से, यानी किसी वेंडर मतलब सेलर, किसी सेलर से हम कोई एसेट जब खरीदते हैं, ठीक है ना, एसेट एसेट जब खरीदते हैं, ठीक है, तो उधार में अगर खरीदते हैं तो उसको कैश न दे, मतलब कि कैश देने के बदले कैश न देकर हम क्या कर देते हैं, शेयर उसको दे देते हैं। कि अगर वो मान गया कि भैया, अगर मतलब कि कंपनी ऑफर करे कि हम आपको शेयर दे रहे हैं, तो अगर वो एग्री कर गया तो उसको हम शेयर इशू कर देंगे, ठीक है ना। और उस शेयर के बदले हमें तो कोई कैश मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने उसे एसेट खरीदा हुआ है, और उसी एसेट को पेमेंट करने के बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको, कैश मतलब वो दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर इशू ऑफ शेयर टू वेंडर। इसको और नाम लिख देते हैं, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू तो करेंगे लेकिन कैश न लेकर, उससे कैश के अलावा जो हमें एसेट खरीदा है वो, ठीक है ना, वो हमारे पास रहेगा। ठीक है, एसेट खरीदा, एसेट के बदले हम पेमेंट किस में कर रहे हैं, शेयर में कर रहे हैं। ठीक है, अब जो शेयर इशू करा जा सकता है, ठीक है, वो पार पे भी करा जा सकता है, जो वेंडर है उसको पार पे भी कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो बेसिकली है कि हमें निकालना पड़ता है कि कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करेंगे। जैसे कि लेट सपोज एक एग्जांपल के मतलब की हेल्प से, कि अगर हमने 10,80,000 का कोई मशीन खरीदा हुआ है, एसेट खरीदा हुआ है, लेट सपोज एसेट खरीदा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम पेमेंट कर रहे हैं ₹100 का, हमारे पास एक शेयर है, ठीक है ना, शेयर का रुपीज़ कितना है, 100। तो अगर पार पे करेंगे तो हमें कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, तो 10,80,000 तो उसको पे करना है, और एक शेयर का वैल्यू कितना है, ₹100, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 10,800 शेयर आ जाएगा, ठीक है। अगर प्रीमियम पे करें तो 10,80,000, ठीक है, बटे में कितना करना पड़ेगा हमें, इशू प्राइस, यानी कि अगर प्रीमियम लेट सपोज की ₹20 है, लेट सपोज की रुपीज़ कितना है, ₹20 प्रीमियम है, तो ₹100 तो फेस वैल्यू होगा और प्लस प्रीमियम, तो अगर 120, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँ कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो ये देखो, 10,80,000 को डिवाइड कर लेंगे 120 से, तो ये 9,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना शेयर इशू करना पड़ेगा, 9,000 शेयर इसको इशू करेंगे, ठीक है। और अगर डिस्काउंट पे होता है, लेट सपोज कि ₹10 का डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ठीक है ना, तो 10,80,000 तो पेमेंट करेंगे, ठीक है। और डिस्काउंट है ₹10, यानी कि ₹100 का शेयर है, तो उसमें से ₹10 डिस्काउंट, यानी कि 90 पे इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,80,000 को अगर मैं 90 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पर कितना, 12,000, तो यानी कि इसमें इस केस में हमें उसको 12,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस केस में उसको हमें कितना, 12,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि इसकी एंट्री किस प्रकार होगी, इसकी एंट्री किस प्रकार होगी। हम तो ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि शेयर निकालना ही पड़ेगा कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखना पड़ेगा कि एंट्री किस प्रकार हमें करनी होती है, ठीक है। तो नॉर्मल एंट्री, तो जैसे एसेट खरीदते हैं तो क्या होता है, एसेट हमारे पास आएगा, ठीक है, तो एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर मशीन खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, तो फिर मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट सबको पर्टिकुलर करेंगे, ठीक है। टू वेंडर अकाउंट, या फिर वेंडर का नाम दिया है तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब उसको पहला एंट्री तो खरीद ली, अब दूसरा एंट्री पेमेंट करने की, तो वेंडर अकाउंट, अब यहाँ पर वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वेंडर रिसीव करेगा, ठीक है ना। जब पैसा वेंडर रिसीव करेगा, इसे खरीदे थे, उधार में खरीदे थे, तो ये हमारी लाइबिलिटी थी, इसको हम पेमेंट करना है, तो इसको पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी कैंसिल हो गई। तो लाइबिलिटी जब हुई थी तो क्रेडिट था, और जब लाइबिलिटी को पेमेंट करके कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे, और फिर टू उसको जो भी देंगे, ठीक है, अगर टू शेयर दे रहे तो शेयर कैपिटल,
ठीक है ना। अगर प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 2 यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, ठीक है। अगर शेयर के लोग कुछ कैश भी दे रहे हैं तो 2 कैश भी आ जाएगा, ठीक है। और डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो डिस्काउंट यहाँ आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, डेबिट करके, ठीक है। वो एंट्री में हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार होगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं क्वेश्चन। ये देखो, एस एम शुक्ला का जो है वो इशू ऑफ शेयर टू वेंडर क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं इस बार, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, गिव द जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। 2 ही क्वेश्चन है, 15 और 16। 16 बहुत ईजी है, 15 को कर लेते हैं। 3 केस है और तीनों को समझ लेते हैं फटाफट। ये रोजी लिमिटेड ने परचेस किया हुआ एसेट फॉर 50,000 फ्रॉम रूबी लिमिटेड। रूबी लिमिटेड से क्या करा हुआ है, एसेट खरीदा हुआ है 50,000 का। इट इशूड शेयर ऑफ ₹10 इज फुली पेड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, ठीक है। 50,000 को सेटिस्फाई करने के लिए 10 रुपये वाला फुली पेड शेयर इशू करा हुआ है ए में। बी में क्या करा हुआ है, अच्छा, ठीक है ना। तो एंट्री वगैरह भी देख लेते हैं फटाफट, मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो जस्ट शो करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 15 का ए नंबर में देखो, पहला तो 50,000 का एसेट खरीदा है तो एसेट का सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट एसेट आया है, ठीक है। और किससे खरीदा है, वेंडर से। वेंडर कौन है, रूबी लिमिटेड, टू रूबी लिमिटेड करके, ठीक है ना। 50,000 50,000 एंट्री, तो यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग शेयर, मतलब बिंग एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, फ्रॉम रूबी लिमिटेड, इस टाइप से करके जो पेमेंट करेंगे तो रूबी लिमिटेड को डेबिट करेंगे, ठीक है। और शेयर इशू कर रहा है तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो नंबर ऑफ शेयर 50,000 पेमेंट करना है और एक शेयर 10 रुपये का है तो 5,000 शेयर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन बी नंबर में क्या बोल रहा है, कि आप अगर बी नंबर में देखेंगे, द कंपनी परचेस मशीन फॉर 62,500, मशीन परचेस किया 62,500 में और फुल पेमेंट कर रहा है परचेस प्राइस का बाई इशूइंग 100 रुपीज़ वाला जो शेयर है उसको 25 रुपये, मतलब कि 25 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 125 पे इशू कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सी है। तो सबसे पहले तो वही कि मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर अकाउंट का नाम है, बस कंपनी ने परचेस किया है, वेंडर अकाउंट का नाम नहीं दिया है तो वेंडर लिखेंगे। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर 62,500 से एंट्री पास कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंग मशीन परचेज फ्रॉम वेंडर, ठीक है। उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई थी पेमेंट करने की, यहाँ पर पेमेंट करें तो लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो डेबिट कर देंगे वो। फिर 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से, ठीक है। तो 500, अब देखो यहाँ पर 500 क्यों शेयर आए, 500 शेयर है और फेस वैल्यू 100 है, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करा जा रहा है। तो देखो, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पेबल है, ठीक है, 62,500 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होता है, ठीक है। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ पर शेयर। तो 100 रुपये तो फेस वैल्यू है, प्लस 25 रुपये क्या क्या कहा क्या है, ये देखो, ये 100 प्लस 25 रुपये प्रीमियम है ना। तो 125 से डिवाइड करेंगे तो 500 शेयर आ जाएगा, ठीक है, 500 शेयर। तो 500 इंटू 100 तो शेयर कैपिटल में जाएगा और बाकी जो एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है ना, 12,500। तो इस टाइप से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और सी केस में क्या बोल रहा है, सी तो और इजी है कि कंपनी ने अलॉट किया है 600 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड टू द वेंडर फॉर एज पार्ट पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कि वेंडर से कुछ हमने परचेस किया है उसके बदले में हम क्या इशू कर रहे हैं, 600 इक्विटी शेयर 100 वाले, ठीक है। तो इसे कैसे, अब कुछ परचेस किया होगा तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 60,000, ठीक है। ये कैसा है, ये 600 शेयर इशू कर रहे हैं और 100 रुपीज़ के एक शेयर है, ठीक है ना। 600 शेयर दे रहे हैं और 100 रुपीज़ के एक शेयर है तो यहाँ 60,000 आ गया। फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 60,000 का पेमेंट होगा, इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर टू वेंडर या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो अगर इस केस में जो ये नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला वगैरह लिख लो, थोड़ा सा नंबर ऑफ शेयर किस टाइप से निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है अमाउंट पेबल कि उसको कितना अमाउंट देना है, वेंडर को कितना अमाउंट देना है, वेंडर अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस। अब इशू प्राइस में क्या हो सकता है, पार हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, डिस्काउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुछ इसकी एंट्रीज वगैरह सिंपल सी होती है और ये रहा तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कौन सा टॉपिक है, 4 फीचर से रिलेटेड। अब हम लोग का 4 फीचर शुरू होगा जो कि इस बुक का एक तरीके से मेन टॉपिक धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यार जल्दी सब्सक्राइबर 1000 करवाओ और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एकदम जय हिंद।